मेरे सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार। मैं हूं एस्ट्रोभाग राजगुप्त। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल एस्ट्रोलॉजर एबीएम में। आज हम आपको बताएंगे कि मोबाइल नंबर के बारे में, आप अपना लकी मोबाइल नंबर कैसे चूज करें। क्योंकि जो मोबाइल नंबर है वो अब सिर्फ बात करने तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि आप इससे सारे जहां के काम करते हैं। आप अपने मोबाइल नंबर से आप अपनी बैंकिंग करते हैं, आप अपने मोबाइल से अपने क्लाइंट से ऑर्डर लेते हैं, आप अपने मोबाइल से अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, आप अपने लाइफ पार्टनर से बात करते हैं और इसी नंबर से आप अपने फैंसी से बात करते हैं, लवर से बात करते हैं। और जब देखते हैं कि अगर आपका नंबर ही आपके फेवर में नहीं है तो आपके ब्रेकअप हो जाते हैं, आपके संबंध खत्म हो जाते हैं। आपको लगता है कि आपकी बातें उनको बुरी लग गई, आपने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे वो नाराज हो गए, लेकिन आपको नहीं पता लग रहा होता है कि आपके नंबर की जो एनर्जी है, जो वाइब्स हैं, वो सही नहीं है और वही आपके बीच में दरार उत्पन्न कर रही हैं। आप मोबाइल नंबर से अपना खाना ऑर्डर करते हैं, आप मोबाइल नंबर से ही अपने सोशल नेटवर्क को विकसित करते हैं। तो जो मोबाइल नंबर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत मायने रखता है आपके जीवन में। अगर ये एक मोबाइल नंबर आपके फेवर में ना हो, आपके लिए लकी ना हो, तो ये मोबाइल नंबर जो 10 अंकों का है आपके जीवन के खेल को उठापटक कर सकता है, आपके जीवन को जो है वो नीरस बना सकता है, आपके काम बिगाड़ सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके मोबाइल नंबर से आपको ऑर्डर मिलने में तकलीफें होती हैं, आपको ऑर्डर जल्दी नहीं मिलता, आपके क्लाइंट आपसे नाखुश हो जाते हैं, या आपके मोबाइल नंबर पर अशुभ सूचनाएं ज़्यादा आती हैं, कुछ ऐसी कॉल्स ज़्यादा आती हैं कि जिनसे आपका मन और मस्तिष्क दुखी हो जाता है, तो समझ लीजिए कि आपका नंबर आपके फेवर में नहीं है। तो आपको ज़रूरत है अपना लकी मोबाइल नंबर चूज़ करने की। लकी मोबाइल नंबर कैसे चूज़ करते हैं आज हम आपको समझाएंगे, बहुत ही आसान भाषा में, जिससे आप समझ पाएंगे कि आपको अपने जीवन में किस तरह का मोबाइल नंबर अपने पास रखना चाहिए, जिससे आपका बिजनेस ग्रो करे, जिससे आपके रिलेशन अच्छे बने, जिससे आपके क्लाइंटेज बढ़े, जिससे आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा फील करें और आप जीवन में बहुत ही हैप्पी रहें। तो आज आपको बताएंगे टेक्निक ऐसी कि जिससे आप अपना लकी मोबाइल नंबर बहुत ही आसानी से सिलेक्ट कर सकेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे जो प्लेयर्स होते हैं उनकी टी शर्ट पर 1 नंबर या 10 नंबर बना होता है। क्यों? क्योंकि 1 नंबर बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है, यह आपको ऊर्जा प्रदान करता है। इसी तरह से हर नंबर की अपनी एक ऊर्जा होती है और हर सेक्टर की अपनी ऊर्जा होती है। तो आपको अपने सेक्टर के हिसाब से भी किस तरह से वो नंबर चूज करना चाहिए वो भी बताएंगे। साथ ही में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से किस तरह से वो चूज करना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले आपको समझना आना चाहिए कि आपको अपने मूलांक और भाग्यांक के बारे में पता हो। जब तक आपको अपने मूलांक और भाग्यांक के बारे में नहीं पता होगा, आप अपना मोबाइल नंबर चूज नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम आपको सबसे पहले बताएंगे आपके मूलांक के बारे में। आपको अपना मूलांक कैसे देखना है। मूलांक के लिए अगर हम देखें तो मूलांक को मूलांक भी कहते हैं, इसको चालक भी कहते हैं, ड्राइवर नंबर भी कहते हैं और साथ ही में बर्थ डेट भी बोला जाता है। यहाँ आप ऐसे समझें कि जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है वो आपका मूलांक होगा। किस तरह से? अगर आपका जन्म 1 तारीख को हुआ है तो आपका 1 मूलांक है। अगर आपका जन्म हुआ 7 तारीख 7 डेट को, तो आपका जो मूलांक है यानी कि आपका जो ड्राइवर नंबर है वो 7 है। अब हम आ जाते हैं 2 डिजिट में। किसी का जन्म अगर 12th को हुआ है 12 तारीख को, तो उसका मूलांक कितना बनेगा? 3 बनेगा। अगर किसी का जन्म हुआ है 19 तारीख को 19th को, तो 1 + 9 इसको 1 डिजिट में लेकर आना है, तो उसका मूलांक 1 बनेगा। इसी तरह अगर किसी का जन्म हुआ है 21 को, तो उसका मूलांक बनेगा 3 और किसी जन्म हुआ है 22 को, 2 + 2 4, तो आपका मूलांक बनेगा 4। अब आपने अपने मूलांक को समझ लिया, अब जरूरत है आपको समझने की अपने भाग्यांक के लिए। भाग्यांक को कंडक्टर नंबर भी बोलते हैं, भाग्यांक के लिए डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं, लाइफ पाथ भी बोलते हैं और आपका लकी नंबर भी बोलते हैं। इनको कई नामों से पुकारा जाता है। तो आप जिस नाम से भी पुकारना चाहें भाग्यांक को चाहे कंडक्टर के नाम से पुकारें, डेस्टिनी के नाम से पुकारें, लाइफ पाथ के नाम से पुकारें। तो ये निकालने का तरीका क्या होता है? भाग्यांक निकालने का तरीका होता है कि आपकी जो पूरी टोटल डेट ऑफ बर्थ है आपने उसको जोड़ना है। मान लीजिए हम आपको एग्जांपल देते हैं, किसी की डेट ऑफ बर्थ है 21/4/1991 यानी कि 21 तारीख 4था महीना और 1991। तो आपने इन सभी नंबर को प्लस करना है। कैसे करना है? जिस तरह से हमने आपको जो डेट बताई उसके हिसाब से 2 + 1 + 4 + 1 + 9 + 9 + 1। जब आप इन सब का टोटल करेंगे तो आप देख रहे हैं टोटल 27 आया। अब हमने 27 को भी सिंगल डिजिट में लेकर आना है।
तो 2 + 7 + 9, तो इनका ये जो भाग्यांक हुआ वो हुआ 9, यानी कि इनका जो कंडक्टर नंबर हुआ वो हुआ 9। ये मैं आपको कंडक्टर और ड्राइवर नंबर के बारे में समझाता हूँ। मूलांक और भाग्यांक हमने आपको बताया, मूलांक को हमने बोला ड्राइवर नंबर। ड्राइवर नंबर आप ये समझे कि एक बस है, जिस बस को एक ड्राइवर चला रहा है, तो जो आपकी लाइफ चलाने वाला नंबर है मूलांक उसको कहते हैं। अब बस आप देखते हैं कि बस कभी सिंगल पर्सन के द्वारा नहीं चलती, उसको एक हम कह सकते हैं इंडिकेट करने के लिए भी बंदा चाहिए होता है, जिसको हम कंडक्टर बोलते हैं, जो बताता है कि कब आपने कहाँ रुकना है, कब चलना है। तो वो आपका हो गया कंडक्टर नंबर। यानी कि इसके बिना क्या होगा कि आप जीवन में चलते तो चले जाएंगे, लेकिन बिना भाग्य के यानी बिना भाग्यांक के आपको जीवन में वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी जो आपकी मिलनी चाहिए। अब सपोज आप देखिए कि अगर एक बस में एक ड्राइवर उस बस को चला रहा है और कंडक्टर नहीं है, तो उसको नहीं पता होगा कि कब सवारी उतर गई, अब हमें उसको चलना चाहिए जीवन में या नहीं चलना चाहिए। यानी कि ये जो जीवन में आपके चांसेस मिलते हैं, जो लकी चांस होते हैं, जो समय समय पर आपको मिलते हैं, जो भाग्य के द्वारा मिलते हैं, उनसे आप चूक जाएंगे। तो हमें मूलांक और भाग्यांक दोनों का सहारा लेकर चलना चाहिए हमेशा जीवन में। तो जो आपकी जीवन की बस है, ताकि वो हमेशा जो है जीवन पाथ पे, लाइफ पाथ पे हमेशा अच्छे से दौड़ती रहे और आपको लाइफ की जितनी भी अपॉर्चुनिटियां हैं वो सारी मिलती चली जाए और आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। तो हमेशा दोनों नंबर का कंजक्शन जो है वो लेकर चलना चाहिए। अब यहाँ हमने आपको बता दिया कि जो आपका मूलांक भाग्यांक के बारे में समझा दिया। अब मोबाइल नंबर सिलेक्ट करते समय आपने सबसे पहले किस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई मोबाइल नंबर लेंगे या जो नंबर आपके पास, आप उसको भी चेक कर सकते हैं, हो सकता है वो ऑलरेडी आपके फेवर में हो, तो उस नंबर का जो टोटल आना चाहिए वो आपके मूलांक या भाग्यांक दोनों में से किसी एक से जरूर मैच करना चाहिए। तो ये हमेशा याद रखें। अब जरूरी नहीं है कि मूलांक से ही मैच करे या भाग्यांक से, अगर दोनों में से किसी से भी मैच करेगा तो दैट मीन्स वो नंबर आपके फेवर में है और वो हमेशा आपको सुख पहुंचाएगा। अब इसमें और कौन सी 2-3 बातों का ध्यान रखना वो भी बहुत जरूरी है कि अगर मान लीजिए आपके मोबाइल नंबर का टोटल आपके मूलांक से मैच हो गया, तब कोशिश कीजिए कि उसके अंदर आपके भाग्यांक के नंबर का कोई 1 या 2 डिजिट अवश्य आने चाहिए। इसी तरह अगर आपके मोबाइल का टोटल आपके भाग्यांक से यानी कि आपके डेस्टिनी नंबर से मैच कर गया, तो उस नंबर के अंदर आपके मूलांक का यानी कि ड्राइवर नंबर का वो डिजिट 1 या 2 अवश्य आने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। अब इसके अलावा हमें मोबाइल नंबर लेते समय और कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, तो नंबर लेते समय ये जरूर याद रखें कि नंबर हमेशा बढ़त की तरफ हो, यानी कि इंक्रीज हो रहे हों। मान लीजिए कि अगर इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है सभी नंबरों का, तो एटलीस्ट जो फर्स्ट 5 नंबर हो उनको आप छोड़ दीजिए, लेकिन लास्ट के जो 5 नंबर हो वो एटलीस्ट बढ़त की तरफ हो, इंक्रीज हो रहे हैं। जिस तरह से 2 3 4 5 6 या 4 5 6 7 लाइक इस तरह से। अगर नहीं पॉसिबल हो पा रहा है इस तरह से, तो इस ऐसे भी ले सकते हैं 3 4 5 0 0 या 4 5 6 0 0 इस तरह से। मतलब नंबर कम ना हो रहे हो आगे की तरफ। नंबर जब कहते हैं डिक्रीज हो रहे होते हैं, तो ये आपके लाइफ का जो पैराग्राफ है वो ऊपर जाने की बजाय आपके काम का नीचे जाना दिखा देता है। तो ये हमेशा याद रखें, इस तरह से इसको समझें। अब और कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, जब भी आप कोई भी नंबर लें तो कोशिश करें कि उसमें जो 8 है, तो 8 नंबर बहुत ज़्यादा बार रिपीट ना हो। अगर एक बार आया है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 बार ना आया हो, 3 बार बिल्कुल ना आया हो और 4-5 बार तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। क्योंकि 8 नंबर को कहा जाता है कि जब ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है तब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंक्लूजन आने शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं। आपको ऐसे नंबर पे बहुत ज़्यादा अशुभ समाचार की प्राप्ति होगी। ऐसे नंबर से आपके पैसे की ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है, आपकी जो इनकम हो रही होती है, आपकी उन्नति रुक जाती है। आप अपने मोबाइल नंबर में चेक कीजिएगा, अगर आपके नंबर में 8 बहुत ज़्यादा बार आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में सेविंग्स नहीं हो रही होंगी, पैसों की रुकावट आ रही होगी और इनकम कम हो रही होगी, साथ ही में अशुभ समाचार ज़्यादा आते होंगे। तो ये हमेशा याद रखें। अब बहुत अच्छा नंबर कौन सा होता है, एक नंबर को भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक माना गया है। अगर एक नंबर आपका 2 या 3 बार रिपीट होता है तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से नंबर 4 भी है। नंबर 4 का रिपीटेशन भी बहुत बार नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं आपके एंगर को दिखाता है। हाँ, जो लोग राजनीति में जुड़े हुए हैं, पॉलिटिशियन हैं या पॉलिटिक्स से उनके रिलेशन है, वो ये नंबर रख सकते हैं, उनको वो कहीं ना कहीं जीवन में लाभ देगा। 6 नंबर अगर रिपीट होता है 1 या 2 बार तो बहुत ही अच्छी बात है। और सबसे बढ़िया नंबर कौन सा माना जाता है, जो सबसे नंबर बेस्ट होता है, वो होता है 9। बहुत ही ऊर्जादायक होता है, बहुत ही लकी नंबर माना गया न्यूमरोलॉजी में। अगर आपके मोबाइल में 2 या 3 बार रिपीट होता है 9, तो ये समझ लीजिए आपके लिए वो नंबर बहुत अच्छा है। लेकिन ये बस उन लोगों को ज़्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए जिनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब रहती है या जिनकी हेल्थ में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज उनके अलावा अगर आपकी सेहत बिल्कुल ठीक है तो उनके अलावा सभी व्यक्ति ऐसे नंबर ले सकते हैं जिसमें 9 2-3 बार भी रिपीट हो रहा होगा, बहुत ही अच्छा फायदा देगा आपके लिए। लेकिन इन सब बातों का ध्यान रखते समय आपको जो मैंने बताया था कि आपके जो मोबाइल का टोटल नंबर है, जो आपके मोबाइल का 10 डिजिट है, उसका जो टोटल है
है वो जब करेंगे तो मूलांक या भाग्यांक से अवश्य मैच होना चाहिए और आपके मोबाइल में आपके भाग्यांक या मूलांक का एक एक डिजिट अवश्य आना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना है। अब इसके अलावा जो है वो क्या हो सकता है कि जैसे कि आप कौन से सेक्टर में डील करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मान लीजिए कि आप किसी आर्टिस्ट जैसे सेक्टर में, मान लीजिए आप सिंगर हैं, आप डांसर हैं, आप पोइटर हैं, या कोई आप ऐसा मॉडलिंग का काम करते हैं, ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, या आप आपका सैलून चलाते हैं, या आप कपड़े गारमेंट सेल करते हैं, या आप ज्वेलरी का काम करते हैं। तो अगर इस तरह का कोई काम करते हैं तो आपके लिए 6 अगर 2-3 बार रिपीट भी होगा तो भी बहुत अच्छा माना जाएगा। इसी तरह से अगर आप अध्यात्म के क्षेत्र में हैं, आप टीचर हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, या आप मेडिटेशन का काम करते हैं, आप ऑकल्ट का काम करते हैं, इस तरह का कोई भी काम करते हैं तो आपके नंबर में 2-3 बार तक रिपीट होना बहुत ही अच्छा रहता है। तो इस तरह से आप अपना नंबर चूज करते समय ध्यान रखें। और अगर आप जानना चाहते हैं, आप कंसल्ट करना चाहते हैं कि आप किस सेक्टर में हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके लिए सबसे बेस्ट नंबर कौन सा हो सकता है, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं, हम आपको जरूर बताएंगे। तो आज हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी आपके लकी मोबाइल नंबर की, किस तरह से आपको अपना मोबाइल नंबर चूज करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अपने ही चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अच्छी जानकारी अपलोड करें तो आप हमारी किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें और वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी के साथ हम आपको अच्छी अच्छी जानकारियां देते रहेंगे और फ्यूचर में आने वाले टाइम में तो हम आपको ऐसी ऐसी जानकारियां देने वाले हैं जिससे आप बहुत लाभ कमाएंगे। आपसे एक आग्रह और करेंगे कि अगर आप और भी अच्छी जानकारी चाहते हैं तो आप एक बार हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है www.basicastrologer.online। आप इस पर जाएं, आप वहां देखेंगे फ्री रेमेडी इमेजेस में या ब्लॉग में जाकर देखें, कितनी अच्छी जानकारी आपको मिलेंगी जिससे आप अपने जीवन को बहुत ऊपर उठा पाएंगे और बहुत तरक्की करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।